नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो टॉपिक है हमारा, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो कल तक हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तक रिवाइज कर लिया था। अभी हम उसका अगला पार्ट रिवाइज करेंगे। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है रिवीजन का, वो है जनरल रिजर्व। आपको पता ही होगा जनरल रिजर्व मतलब बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ पोर्शन अगर बिजनेस रिटेन किए अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए या एक्सपेंशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। तो जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो ये जो जनरल रिजर्व है बिजनेस के पास, वो भी हम उन पार्टनर्स के बीच बांट देते हैं। हम उनके कैपिटल अकाउंट में ये जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसकी जो जर्नल एंट्री है वो होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है फिर से एक बार वैल्यू करना उस चीज़ को। जब एक पार्टनर हमारे बिजनेस से अभी रिटायर हो रहा है तो उस केस में हम असेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करते हैं, मतलब फिर से हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हम सब पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। इसका फॉर्मेट हम एक बार रिवाइज करेंगे। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डिक्रीज इन असेट होगा तो डेबिट करेंगे, इंक्रीज इन असेट होगा तो क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो क्रेडिट करेंगे। और ये सब करने के बाद अगर प्रॉफिट आया तो ट्रांसफ़र कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, और लॉस होगा तो वो भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर एसेट डिक्रीज़ होगी तो हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट करेंगे। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, टोटल पेएबल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अभी रिटायरिंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है, उसको हम पैसा कैसे देंगे और कितना अमाउंट देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1, लमसम। द एंटायर अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन वन इंस्टॉलमेंट एट द टाइम। सपोज रिटायरिंग पार्टनर को हमें 10,000 रुपीज़ पे करने थे, हमने पूरे 10,000 रुपीज़ उसको वन इंस्टॉलमेंट में पे कर दिए। तो उसकी जर्नल एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सेकेंड ट्रांजैक्शन, इंस्टॉलमेंट। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर मे बी पेड एंड बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर को हमें 10,000 रुपये देने थे, हमने 5,000 रुपये उसको कैश में पेमेंट किया, और 5,000 रुपये जो बचे हमने बोला भाई 5,000 रुपये हम बाद में देंगे। वो 5,000 रुपये हमने लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिए। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो भी हमें रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना बाकी है वो हमारे बिजनेस के लिए लोन है, तो इसलिए हमने लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन लोन अकाउंट। अभी हम रिटायरिंग पार्टनर को 5,000 रुपीज़ बाद में देंगे, तो हम रिटायरिंग पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट देंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट पेड इन कैश, हमने इंटरेस्ट का पेमेंट अभी कर दिया है, उसकी जर्नल एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इफ़ द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। मतलब रिटायरिंग पार्टनर को हमें 10,000 रुपये देने थे, हमने पूरे के पूरे 10,000 रुपये पार्टनर्स के लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिए। तो उसकी जर्नल एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इफ़ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज़ पार्टली पेड इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। अगर हमने
उसको 5,000 रुपये कैश में पेमेंट कर दिया एंड बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया उसके लोन अकाउंट को, तो उसकी जर्नल एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो हमने आज के लेक्चर तक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का थेरोटिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी कल से हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसके प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।